आइए 13 नवंबर 2017 को मणिपुर विस्फोट में शहीद हुए असम राइफल्स के जवान राइफलमैन सोहन लाल को याद करें। साल 2007 में 18 असम राइफल्स में भर्ती होने के बाद सोहन लाल को राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी कमांडो के रूप में चुना गया और वर्ष 2017 में दिल्ली में गणतंत्र दिवस परेड में अन्य एनएसजी कमांडो के साथ सोहन लाल ने अपनी पहली उपस्थिति दर्ज की। 13 नवंबर 2017 की सुबह इम्फाल से 65 किलोमीटर दूर चंदेल जिले में भूमिगत आतंकवादियों द्वारा किए गए एक आईईडी विस्फोट में राइफलमैन सोहन लाल शहीद हो गए थे। ये है बड़ी खूबसूरत सी जगह पे सोहन लाल जी का घर। जैसा कि हम अक्सर गांव में देखा करते हैं कि बूढ़ी माँ जो है हमेशा चारपाई पे बैठी हुई मिलती है। आज भी शायद सोहन लाल जी की माँ ही है जो चारपाई पे बैठी हुई है। आइए जानते हैं, मिलते हैं, खूब सारी बातें करते हैं, एक माँ की दिल की व्यथा आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो सोहन लाल जी दी माता जी हो के नाम तुंदा? शांकनु देवी। अच्छा, ते की होया हा तुंदे मुड़े गे? पार के ये बदला सवेरा का सी बाबा फाल के लाया नहीं थे। दो बेचारे वो भी उठ गया जा रहे ना बल्ले सवेरे सवेरे ऐना करते उन्हें वो बम्ब बनाया इतने झुग्गियां नहीं कुछ बर्बादियाँ देता रहा। अरे जला बम्ब फटिया दे एक बिंद बिंद या दुआ कट्ठे गए जा रहे अगे अगे बाकी फौज पीछे गई। वो इ'यां पेआ से कैसे ये बड़िया हम उन्हीं ने हम सी गला फिर भी उठा कपड़े फंटे दे उन्हें बाकी का सारा उत्थे तुंद धोते गला उन्हें आख्या वापस आई जाया सुनी आख्या भी अगे नहीं आया तू वापस आई जा थोड़े गई दित्तियां ते भला गला गला कपई ना गई आई इ'यां बैठे दे भी लत्तां सनान भी उत्थे भी उत्थों पाया दिल्ली आंदा दिल्ली अस वाला कच्छ होंदे भी इ'यां घंटा करिया। एक माँ के आंखों में आंसू देखकर न मन मेरा विचलित हो गया। माँ अपनी बेटे की स्टोरी हमें बता रही थी कि कैसे बम ब्लास्ट हुआ, कैसे उसके चिथड़े हो गए। उफ, फिर दिल्ली लाया गया, हॉस्पिटल में एडमिट करने के बाद उसकी मौत हो गई। वो वीर गति को प्राप्त हो गया। ऐसे जो हमारे वीर योद्धा हैं उठा देते कत्ती माराई मैर भी बंदी रही पीछे दिल्ली उसने कमांडो ने लिखती ही की थी अफसर करने हाँ ने बुरी पीछे साथ दो हाँ डर गया लम्बी खाने बाकी का पूरी करोड़ियों कोशिश पूरा करी गया कमांडो वाला दंडे खाने एक ध्याड़ी दो बच्चे बाबू क्लास के तारे उत्थे गए वो पड़कोई भी पकड़िया हूँ मेरे जब लगा मेरे को मेरा तो चल गया लीजिए तो बाकी दे कोई कुछ। माता जी घर को किन्ने बच्चन तुंदे? मैं पांच है चार इकले आए ना उनके एक कुड़ी दे वो बेचारा पंजमा उत्थे एक यार बेचारे अग लगे सब गए निकल जावा। इस माँ के 6 बच्चे हैं, एक बेटी है और 5 बेटे थे जिनमें से एक सोहन लाल जी वीर गति को प्राप्त हो गए। लेकिन माँ के लिए वो कष्टदायक मंजर होता है। माँ जो है दिल की व्यथा जो है वो बार बार सुनाने की कोशिश कर रही है। जिसे लग गया पीड़ उसी का नहीं मेरे रास्ते में खाना खजला जैसी चीज़ हो ज़्यादा पता नहीं है कितने एक पाइया गया पूरी नहीं।
ऐसी स्टोरी करने के लिए तो हम गांव में पहुंचते हैं। ऐसी माँ की दर्दनाक पीड़ा जो है, वो पीड़ा से जो व्यथा हमें बता रही है कि उनके बेटा जो था वो सबसे होनहार बच्चा था इनका, और बाकी बच्चे भी हैं। लेकिन क्या माँ का आपने सुना क्या बोला माँ ने, कि जिसकी एक 5 उंगलियों में से एक उंगली भी कटती है तो दर्द उतना ही भयंकर होता है। वही माँ का कहना है कि मेरा बेटा चला गया, लेकिन मेरे दर्द, मेरी पीड़ा जो है वो आज भी मेरे सीने में उतनी ही दर्दनाक है। आओ चलचे अंदर गलबात करने आ, तुंदे बेटे दी फोटो भी देखने आ। ये है सोहन लाल जी का घर, खाली सुनसान सा पड़ा हुआ घर है ये। बहुत सारे कमरे हैं, कमरे में बहुत सारी फ़ोटोज़ हैं, लेकिन एक ऐसी फ़ोटो जो एक माँ ने भगवान के साथ इनकी फ़ोटो लगाई हुई है। ये फ़ोटो ही सोहन लाल दी। सोहन लाल दा ब्याह होई दा हा। बाकी के दुआ टूरी थी जा कोई साल 2 साल च गई थी शादी करने में। ओदी किन्ने साल होई दे हे ओदे ब्याह की? सोहन लाल दे ब्याह किन्ने साल होए जेल्ले ओ मतलब 3 साल विच हो गया, 3 साल आले ब्याह दे। कुड़िया ही हाँ कुड़ी दा होई रही रंज साल दी ही। हाँ कोई 3 साल हो गए थे सोहन लाल जी की शादी को, और उनकी एक बेटी भी थी 1 साल की जब ये वीर गति को प्राप्त हो गए। माँ का कहना है कि अब उनकी पत्नी ने दूसरी शादी कर ली है। आओ चलचे अंदर। इत्थे केड़ा कमरा हा सोहन लाल दा? आओ जरा चलचे दिखचे। देखो माँ ने कैसे सजा के रखा हुआ है ये सोहन लाल जी का कमरा। कैसा सेहरे की तरह ये कुछ लगा हुआ है सामने, जैसे आप देख रहे हो। बड़ा ही खूबसूरत सा गोल्डन सा ये सेहरा। ऐसी शेप हमारे दूल्हा को बनाई जाती थी, सेहरा की शक्ल में इन्होंने कुछ सजा के रखा है। क्या ही दे सकता है ये हिंदुस्तान एक माँ को जिसने अपना लाल खो दिया। लांस नायक सोहन लाल जी के नाम से उनके परिवार ने एक मंदिर बनाया है। कहते हैं कि बहुत साल हो गए थे ये मंदिर बनाते हुए, अब कहीं जाकर वो पूरा हुआ है, लेकिन अभी भी शायद काम बाकी होगा। और ये मंदिर बनाने का एक ही मकसद होता है परिवार का कि दिन रात वो उनकी पूजा करे, क्योंकि कहते हैं कि ये दिव्य आत्माएं होती हैं जो पृथ्वी पे कुछ ही समय के लिए आते हैं। जब उनका काम ख़त्म हो जाता है तो वो फिर से दोबारा उस लोक में चले जाते हैं। सोहन लाल जी की भाभी, छोटी भाभी, इनसे खूब सारी बातें करते हैं, क्योंकि सोहन लाल जी की मदर उतना नहीं बता पा रही थी। उनका दर्द जो था उनकी आंखों से झलक रहा था। ये हमारे साथ बैठी हैं निशा कुमारी। हाँ जी, निशा देवी जी, आप ये चीज़ बताओ कि आपके कितने देवर जेठ हैं? हमारे 5 हैं और एक ननंद जी है और 5 सारे शादीशुदा? हाँ, सभी की मैरिड हो गई है। कहाँ रहते हैं वो सारे लोग? हमारे इधर बजालता में ज़मीन है, वहाँ पे सबने अपने अपना मकान बनाया हुआ है, वो सभी वहाँ पे शिफ्ट हो गए हैं। तो जब आपकी शादी हुई तो सोहन लाल जी तब इस दुनिया में थे, जिंदा थे? जी नहीं, उनकी तभी डेथ हुई हुए पूरे 2 साल हो गए थे, 2.5 साल होने वाले जब आपकी शादी हुई। हाँ। तो उनके बारे में कुछ बातें तो आप घर में पता होती होंगी, उनके बारे में बताया जाता होगा कि वो कैसे शहीद हो गए थे? हाँ, मम्मा ने हमें सब कुछ बताते हैं। जब उनकी अपनी फीलिंग आती है तो वो अपने बेटे के बारे में बताते हैं कि ऐसे हुआ था उनके साथ, जैसे उनके साथ पर्सनल बातें करते थे। तो वो सभी अपनी हर एक बात शेयर करते हैं अपनी मम्मा हमारे साथ। कैसे थे वो? उनका बहुत ही अच्छा नेचर था। और हमारी फैमिली में 5 फैमिली मेम्बर में से, भाई बहनों में से, उनकी जितनी अच्छा उनका नेचर था, इतना हमारे घर में किसी का नेचर अच्छा नहीं है। बहुत ही अच्छे स्वभाव के थे और सबकी फीलिंग समझते थे और अपने घर वालों को भी बहुत ज़्यादा महत्व देते थे अपने
अपने परिवार को इतना, अपने परिवार से भी ज़्यादा परिवार मानते थे वो। अच्छा, तो उनकी शादी हो चुकी थी? हाँ जी। अभी वो उनकी धर्मपत्नी कहाँ पे है? उन्होंने मैरिड कर ली है। जो दूसरी शादी कर ली? हाँ। बच्चा भी था उनका? हाँ, उनकी एक बेटी थी 5 साल की। अच्छा, हाँ। वो उन्हीं के साथ रहती है या आपके साथ? नहीं, रहती वो है? अपनी मम्मा के साथ ही चली गई है। अच्छा, बहुत सारी अनगिनत कहानियाँ होती हैं एक परिवार की, लेकिन मकसद सिर्फ सोनलाल जी की स्टोरी आप तक पहुंचाना होता है। हम ज़्यादा कुछ कवर तो नहीं कर पाए क्योंकि घर पे सिर्फ बूढ़ी माँ है और वो ऐसी कंडीशन में ही नहीं होती कि वो हमसे ढेर सारी बातें करे, पर फिर भी हमने कोशिश की कि हमारा जितना भी हो सके हम कवर करें। और सोनलाल जी देश के लिए वीरगति को प्राप्त हो गए, हम सब के लिए वीरगति को प्राप्त हो गए। घर सूना रह गया, बीवी चली गई, दूसरी शादी हो गई, बच्चा भी उनके साथ चला गया, रह गए बूढ़े माँ बाप बिलखते हुए, रोते हुए। स्टोरी देखकर आप ज़रूर बताइएगा कि ऐसे माँ बाप के लिए जब संतान चली जाती है, वीरगति को प्राप्त हो जाती है, तो उनका क्या हाल होता है। आप उनकी व्यथा को समझ ही पाएंगे। इस बूढ़ी माँ को तिरंगे के सिवाय हम क्या ही दे सकते हैं जिसने अपना बेटा खो दिया, लेकिन तिरंगा तो इन्हीं के लिए बना है। आज इनके हाथ में तिरंगा देखकर हमें बड़ा गर्व हो रहा है। जय हिंद। CEN न्यूज, देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए CEN न्यूज को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर।